हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। आज हम लोग यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला 17 मार्च उसको ध्यान में रख करके 2022 का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। और ये दिशा पब्लिकेशन का बुक है। इसी बुक में से हम लोगों ने इस 2022 के क्वेश्चन को निकाला है और इसे आयोग के मेन आंसर की से हम लोगों ने मैच करके इसे बताने की कोशिश की, जिसके कारण कोई भी त्रुटि ना रह जाए और इसे आप कम से कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। 2023 का बताया जा चुका है, 2022 का आज हम लोग शुरू करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कुछ पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां दी गई हैं और इसका नियुक्ति का वर्ष दिया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। तो इस प्रकार जो है सेम सामने सामने ही नियुक्ति वर्ष सेम दे दिया गया था, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, डायक्लोरो डायफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT एक क्या है? एक ये है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। कभी कभी DDT का फुल फॉर्म भी दे दिया जाता है, इसलिए आप लोग एक बार इसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? दो सही सुमेलित हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए, केरिया जो है वो ओडिशा की जनजाति, ये ठीक है। कुकी उत्तर प्रदेश की, ये गलत है। या नदी राजस्थान की, ये भी गलत है। पालियान जो है तमिलनाडु की है, ये सही है। तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो देख लिया करें, जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है या सही पूछा है या गलत पूछा, जो भी पूछा आप लोगों के पास ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके तभी लगाएंगे आंसर, तो सही होगा। और इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, जो कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो ये हैं ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश के प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो ये कर्नाटक राज्य था। तो इसी थीम पे आधारित इस बार का कोई भी नया थीम पे अगर आया होगा करंट अफेयर्स में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो वो आप देख करके इसे अपडेट कर सकते हैं। शायद हो सके इस बार उसी थीम पर आधारित इस वर्ष का कुछ नया पूछ दे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में दिए गए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में छूट फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी का अनुपात देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे 4 दिया गया, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या मतलब संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986। आप लोगों को क्या करना है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिनियम, जैसे जल संरक्षण अधिनियम हो गया, वायु संरक्षण अधिनियम हो गया और राष्ट्रीय गंगा मिशन हो गया, ऐसे जितने भी हैं पर्यावरण से रिलेटेड, वो आप लोग एक बार सन उसका देख लीजिएगा। हर बार एक न एक पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? तो ये सामिया सुलू हसन बनी है, लेकिन आप लोग एक बार ये करंट से अपडेट कर लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संप्रेषित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ये जो है 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, आप लोग देखेंगे तो मिलेगा आपको। और ऐसे ही किसी संबंधित पर्यावरण से संबंधित खास करके जितने भी दिवस होते हैं
वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चाहे वानिकी दिवस हो गया, चाहे ओजोन दिवस आप लोग देखें, तो ऐसे ही करके आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वो सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं और इसके कुछ विषय दिए गए हैं, तो आप लोगों को अनुसूची भाग, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, ये सब जरूर देख कर जाना चाहिए, जिसके कारण हर बार रिपीटेशन होते रहता है, PYQ में आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से तृतीय अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो यह है शपथ, शपथ, शपथ 3 अक्षर का है, तो तृतीय अनुसूची, ऐसे भी आप लोग ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। और चतुर्थ अनुसूची जो है वो है राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन से। और 7वीं अनुसूची जो है वो है यहाँ पर संसद में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय सूची से। और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से। तो इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा C नंबर, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और तथा दूसरा कारण कहा गया। तो 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण क्या पूछा है यहाँ पर, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति दिए गए हैं और व्यक्ति से संबंध, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो व्यक्ति, उनके बारे में दिया गया है। तो जैसे MS स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति से, और LK झा जो हैं वो आर्थिक प्रशासन सुधार से, और वर्गीज कुरियन जो हैं वो दुग्ध उत्पादन से, मोरारजी देसाई जो हैं वो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। और आप लोग MS स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न भी मिला है और उनका निधन हो गया था हाल ही में, तो देख लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सकता है इस बार। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, पहला ऑप्शन है यहाँ पर। और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है, थर्मोडायनेमिकली मतलब उष्म गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो यह है कौन, ग्रेफाइट, जो पेंसिल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत के जलप्रपात दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति पूछा गया है। तो पहला है दूध सागर, तो दूध सागर कहाँ है, गोवा में है ये। बरकाना जो है वो कर्नाटक में है। और खंडाधार जो है वो उड़ीसा में है। अब पलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला क्वेश्चन है, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो किससे संबंधित है, जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है, तो ये उस समय जो करंट में था न्यूज उससे रिलेटेड है, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है, तो ये काली खांसी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, ऑर्गन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन पूछा है, तो आप लोग एक बार अभी जो हाल में ऑपरेशन किया गया हो, चाहे अजय हो चाहे करुणा हो, कोई भी हो, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित है, तो ये भी जो है फुटपाथ विक्रेता से, ये भी उस समय करंट में था इसलिए ये पूछा गया था। और अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये पूछा है, ये 3 देशों में विभाजित है, तो ये एकदम सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, तो ये गलत है यहाँ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है, कुछ अधिकारी दिए गए हैं और उनका कार्य क्या क्या था वो पूछा गया है यहाँ पे। तो पहला है तलार, तलार जो होता है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। और पटकोल,
पटकोल जो है वो कौन होता था? वो होता था ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति सहसाधिपति जो होता था वो होता था चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलाधिपति जो होता था वो होता था चुंगी का सुरक्षक। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो यह है जैन, जिसका परसेंटेज अगर आप जानना चाहेंगे तो आप लोग एक बार 80% शायद इसमें दिया गया है, और मुस्लिम 40% है, और हिंदू जो है वो केवल 29% है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और राज्य हैं। इस बार भी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उससे जो रिलेटेड, जैसे मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, तो इस सब का जो नवनिर्वाचित जो हुए विधानसभा अध्यक्ष, उसको आप लोग एक बार इसे अपडेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले हो जाएगा कानपुर, फिर हो जाएगा लखनऊ, फिर हो जाएगा गाजियाबाद, फिर आगरा। आप लोग इसे एक बार यूपी स्पेशल में से इसे एक बार देख लीजिएगा जनसंख्या, अगली बार हो सके किसी दूसरे 4 जगहों का नाम दे दिया जाए, उसे सिक्वेंस लगाने पूछ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देव समाज बनारस, ये इससे रिलेटेड नहीं है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली, ये भी गलत है। और यहाँ पे सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये कलकत्ता, ये सही है। राधा स्वामी सत्संग लाहौर, ये गलत है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण रर्बेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? तो किसने बताया है? जीएस घुरिये ने। अगला है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो यह है 3 मूर्ति भवन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो यह है कोचीन। ये करंट का उस समय क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो यह कौन? हरियाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन कौन मतलब इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखना है, ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर पर अभिलेख से, ये सही है। सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र से, ये गलत है। जीवित गुप्ता टू देवबर्नाक अभिलेख से, ये सही है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से, ये सही है। तो इस प्रकार सही नहीं पूछा था, तो इससे आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्र जो है हर बार मैक्सिमम बार पूछा गया है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसे अच्छे तरीके से। जैसे गोल्डन क्रांति हो गया तो वो हो जाएगा बागवानी एवं शहद से। गरे क्रांति हो जाएगा वो उर्वरक से। और पीली क्रांति तिलहन से। और काली क्रांति जो हो गया वो पेट्रोलियम उत्पादन से। इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? चुआऊ और लाओत्से, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेयन जो है वो एक सेलुलोज से निर्मित फाइबर होता है, इसलिए ये पहला ही सही नहीं है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। और 3 जो ऑप्शन है आपके लिए एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है अगली बार ऑप्शन इसी को बना दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार जो है युद्ध जो है हर बार 1-2 रहता ही है, जिसे उनके मतलब ईस्वी के अनुसार वो कब हुआ उसे सिक्वेंस लगाना रहता है। तो जैसे मुदुक्की का युद्ध है, पोर्टोनोवा का युद्ध है, सकरखेरा का युद्ध है और बेदारा का युद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सकरखेरा का युद्ध पहले, फिर बेदारा का, फिर पोर्टोनोवा का, फिर मुदुक्की का। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कतरनिया घाट। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भवन बताया गया है और उसके निर्माणकर्ता को मिलान करने के लिए कहा गया है। तो सुल्तानगढ़ी जो है वो इल्तुतमिश, लाल महल, बलबन, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे आवासीय क्षेत्र हो गया और शांत क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र। तो इसका जो उस जगह पे जो अनुमानित योग्य शोर स्तर होता है उसको पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इसे मिलान करो एक बार देख लीजिएगा। आवासीय क्षेत्र का जो होगा वो हो जाएगा आपका 55 और शांत क्षेत्र का हो जाएगा 50 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र का हो जाएगा 70 और व्यापारिक क्षेत्र का हो जाएगा 65। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, महासागर है और अधिकतम गहरा उसका बिंदु है उसको पूछा गया है, इसे मिलान करो है। तो प्रशांत जो है वो मैरियाना गर्त में और आर्कटिक जो है वो मोलाय गर्त में और हिंद जो है वो सुंडा गर्त में और अटलांटिक जो है वो प्यूटोरिको गर्त में। इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो वह है चाइना। इसे एक बार अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निषेध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों को उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो पहला सही है। और दूसरा, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन जो है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण दिया गया है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करो है ये सूची 1 को सूची 2 से। बटेश्वर पहाड़ी जो है वो बिहार में है और बिलारी श्रृंखला जो है कर्नाटक में है और चीन श्रृंखला जो है वो मणिपुर में है और धोसी पहाड़ियाँ जो है वो हरियाणा में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, फिर वारंगल। का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है वैसे व्याख्या करना था यहाँ पे। तो पहले होगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, फिर हो जाएगा नागरिकता, फिर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, फिर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 3, 4, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक 2022 पूछा था। तो ये करंट का है, इसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट से ही रिलेटेड है, मार्च 2022 में पूछा था ये। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ऐसे ही रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं जो चाहे 2014 में लागू की गई हों या 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, जो भी, तो उसे एक बार सीक्वेंस लगाने या मिलान करो पूछ देता है, तो उसे भी देख लीजिएगा। उसी से रिलेटेड है। हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, पहला सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना था। तो ये दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि पहले बनारस के पास सूजा का पराजय हुआ था,
फिर धर्मत में विजय हुआ था, फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, फिर देवराय की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के दिए जाने वाला सिनोवैक जो है ये भी करंट से रिलेटेड था उस समय, संपूर्ण वायरस का टीका था ये। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक से मतलब इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा बसरा। अगला क्वेश्चन जो है वो भी जनवरी 2022 में जो सैयद मोदी मतलब टूर्नामेंट हुआ था उसके बारे में था। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन योजना, ये 21-22 केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है? तो ये हो जाएगा कौन? ऊन, बायोडिग्रेडेबल जिसको बोलते हैं, जैसे कागज हो गया, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, ये सब जो है जैव निम्नकरणीय है। एक बार इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हो सकता है अगली बार यही पूछ दे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसे सीक्वेंस लगाना है। तो देखते हैं हम लोग, ये जगह इसका आंसर 1 3 4 2। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे गदर पार्टी हो गया 1913 में हुआ था, वो लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भाकनावाला। ऐसे ही बर्लिन समिति 1915 में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था 1929 में। ऐसे ही आप लोग चटगांव वाला जो हुआ था वो 1930 में। तो ऐसे ही आप लोग सीक्वेंस लगा लीजिएगा। और अगला जो है वो उस समय जो राज्य में चुनाव जो हुए होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, विधानसभा की सदस्य संख्या। ऐसे ही आप लोग सभी राज्यों के विधानसभा की संख्या और राज्यसभा लोकसभा सभी की संख्याओं को एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है वो मिलान करो अगली बार पूछ दे। जैसे इस बार जो 5 राज्यों में चुनाव हो उसका तो अवश्य याद कर लीजिएगा विधानसभा। अगला क्वेश्चन है सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये है कौन सी? प्रतिजीवाणु। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में, तो ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की, कौन सा एक सही है? तो ये आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों सही है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। डॉल्फिन डे है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ऐसे इस बार जो है उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य का जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन को घोषित किया, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ दे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? क्यों किस में मिलती है? अमरावती में। अगला क्वेश्चन है ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों सही और व्याख्या भी एक दोनों का कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किस में होता है? तो ये होता है पेट्रोल इंजन में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित पूछा है? तो किस में कहाँ पे कौन सा उत्पादन ज़्यादा होता है उसको ध्यान में रख के पूछा गया क्वेश्चन। तो असम जो है वो गेहूँ होता है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश जूट, ये भी गलत है। केरल रबर, ये सही है। गुजरात चाय, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? तो किया गया था केशवानंद भारती 1973 वाले में। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ये सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन मिलान करो वाला दिया गया है, तो इसमें व्यक्ति का नाम दिया गया और उससे संबंधित कार्य या पद दिए गए। जैसे डी के कार्वे हो गया, तो ये हो जाएंगे सचिव बिरोडी मैरिज एसोसिएशन के थे। और JED बेथुन स्कूल वाला जो इसकी स्थापना किया था कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के ये अध्यापक थे, प्राचार्य थे मतलब प्रधानाध्यापक। और VA मालाबारी जो है ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे इन्होंने। इसका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये 2-3 बार पूछ चुका, एकेडीना है ये। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो कि करंट से रिलेटेड है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। इस साल में जो उससे अगर रिलेटेड कुछ थीम होगा तो जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या।
अगला है काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो ये है तुर्कमेनिस्तान में। अगला है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। अगला है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ये कहता है 12वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कौन से उत्पाद को? जो पर्यावरण से मित्रवत होता है उसको। अगला क्वेश्चन है कुछ सूची में केंद्र दिए गए हैं उससे संबंधित उद्योग के बारे में मिलान करना है। तो ओसाका जो है वो सूती वस्त्र से है, डेट्रॉयट जो है मोटर वाहन से, क्यूबा सिगार से और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पोत निर्माण से। इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड? तो ये भी करंट से क्वेश्चन है, ये मार्क बेंड हैं। अगला जो है एसडीजी से हर बार एक एक क्वेश्चन रहता है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें से लक्ष्य नहीं है। अगला जो है बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नेशनल पार्क देख लीजिएगा। और अभी 5 और वेटलैंड जुड़े हैं, 80 हो गए हैं। तो यूपी के जो 10 वेटलैंड हैं उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है वो मिलान करो में आ जाए। वैसे ही मानस जो है वो है असम, सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड, उस समय पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे मारवाड़ से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौने, ये सही नहीं है। अमेठी मंजू के उत्पाद ठीक है। आगरा चर्म उत्पाद ठीक है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला है ये जिससे हर बार क्वेश्चन पूछ देता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में विचार कीजिए, और ये जरूर एक बार देख करके जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है और कुछ पार्टियों को मतलब हटा दिया गया है। तो देख लीजिएगा हाल में कितने अभी पार्टी हैं और उसका जो सन है वो भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। पहले होगा तेलुगु देशम पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक के बारे में पूछा था, ये इसलिए उस समय मतलब करंट में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, क्योंकि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ये थे ज्योतिबा फुले जी। अगला क्वेश्चन है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल के बारे में था। तो ये करंट का ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ये ठीक है। 2026 में जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, ये कथन जो है वो ये सही है। कारण पूछा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, नहीं ये गलत है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है ये कुछ ग्रंथ दिए गए हैं उससे रचनाकार का मिलान करो। तो रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल, रसकौमुदी श्रीकंठ, और राग विबोध सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकटरमण। इस पर आंसर हो जाएगा उसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने हैं, कथन ठीक है। कारण रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, इसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिला, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला कुछ दिवस है
और उसके घटना अवसर को मिलान करना है। तो यहाँ पे 18 अप्रैल को विश्व मिट्टी दिवस, 18 अप्रैल को यहाँ पे विश्व विरासत दिवस हो जाएगा, क्योंकि 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस होता है। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। और 22 मई को जो होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और 29 जुलाई को होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड सब दिवस दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो यह खनिज तेल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो यह यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो यह 69वां। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार का नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था, तो ये लौटा दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 ये करंट का है। इस बार जो 23-24 या 24-25 का जो बजट अंतरिम बजट जो है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह खंबात तट। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। अगला है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था कब, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगला है, खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो ये कौन से 2 राज्य हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, क्या होता है, ओजोन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यह भी उस समय के करंट में क्वेश्चन था। ये एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, सही है। और टीसीएस जो वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर रहा, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सही सम्मिलित नहीं पूछा है, लोकसभा और चुनाव वर्ष, तो यहाँ पे सही नहीं कौन सा है, 7वीं जो 1982 दिया है, ये गलत है क्योंकि ये 1980 में हुआ था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है, तो ये कौन सा शहर है, ये मुरादाबाद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये गलत है। ये जो है वो अक्षांशीय विस्तार 2 बराबर भागों में बांटती है, हाँ ये ठीक है। और ये जो पहला जो है वो गलत था, और दूसरा जो है वो 2.4% ये ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, हाँ ये ठीक है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में थी, ये गलत है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये होता है एडिज मच्छर के काटने से। और अगला क्वेश्चन है, कुछ देवता हैं उनकी पहचान के बारे में यहाँ पर मिलान करो दिया गया है। तो भगवान शिव जो आप लोग जानते हैं कि वो त्रिशूल रखते हैं, और विष्णु भगवान चक्र रखते हैं, और गणेश जी का जो है वो रस्सी या फंदा होता है, और सरस्वती जी तो बीना रखती हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे, शोधार्थी तो ये हैं चार्ल्स बूथ। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है, तो ये है लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो ये पूछा लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थी, तो ये ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 वाला देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, कुछ मात्रा दिए गए हैं, उसका एसआई मात्रक क्या होता है वो मतलब पूछा गया था। तो पूछा गया था सुमेलित कौन सा इसमें नहीं है, तो दाब का जो है वो पास्कल, लेंस की क्षमता डायप्टर होती है, ठीक है। उष्मा का जूल, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता का क्यूरी नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पॉर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ये भी ठीक है। तो ए और दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, तो ये थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जैसे कि पादप रोग हैं और उसके कारक पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखना है कि खट्टे नासर जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं, गन्ने का लाल सरण रोग जो होता है वो कवन या फई से होता है, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं का साहू रोग कीट से होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, और दूसरा ऑप्शन है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक सीएनजी मुख्यतः बनी होती है किससे, ये बनी होती है मीथेन से। अगला क्वेश्चन जो कि करंट से रिलेटेड था, मिस वर्ल्ड पूछा था, हो सकता है इस बार सैनिस प्लासियोस जो मिस यूनिवर्स बनी है निकारागुआ की, उसे पूछ दे, तो आप लोग इस बार अपडेट कर लीजिएगा। और आपको पहले भी बताए थे और इस बार देख भी लीजिए, योजना उसका जो प्रारंभ वर्ष जो है वो पूछा गया है, जो कि हर बार पूछा ही जाता है। तो इसे एक बार आप लोग मिलान करो, देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। एक बार आप लोग देख ही लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 2005 में हुआ था, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है वो 1995 में हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो ये 1999 में हुआ था, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है, संपूर्ण यहाँ पे गलत छप गया होगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो हुआ 2001 में। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम षड्यंत्र है और उसकी अवस्थिति को पूछा है, और पूछा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड ठीक है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा ये भी ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट ये भी ठीक है, और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई ये गलत है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ये पूछा है, तो यह है मीथेन। ये डबल क्वेश्चन दोबारा, यहाँ पे भी सीएनजी मुक्ता बनी होती है मीथेन से, और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी मीथेन होता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक दिए गए हैं और उनका दर्शन क्या था वो पूछा गया है यहाँ पे। तो रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद, और माधवाचार्य जो है वो द्वैत, और निम्बकाचार्य जो है वो है द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो ये संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, तो ये थे कौन, नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगला है एसडीजी, जो कि मैक्सिमम हर बार 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। एसडीजी 10 जो है वो असमानता से कमी से को दर्शाता है। एसडीजी ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, कुछ 30 नहीं है होगा यहाँ पे, क्योंकि जो एसडीजी 17 ही हैं गोल सिर्फ, तो ये मिसप्रिंट हो गया होगा।
और SDG 13 जो है वो जलवायु परिवर्तन से है, और SDG 15 जो है वो भूमि पर जीवन से संबंधित है। और एक बच जाता है यहाँ पे जल के नीचे जीवन, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 137 का ए नंबर। और जल के नीचे, पानी के नीचे जो जीवन है वो SDG 14 को दर्शाता है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा, 14 यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्रिका और प्रकाशन का स्थान पूछा है। तो स्वदेश जो है वो गोरखपुर, ठीक है। भारत बंधु जो है वो हाथरस, और सत्यवादी जो है वो आगरा, और शक्ति जो है वो अल्मोड़ा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? तो यह है अग्रणी बैंकिंग योजना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो ये हो जाएगा कौन? बोलीविया। अगला क्वेश्चन है भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? यह किया गया 1996 में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो ये था शाहजहां। अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो यह है लोकटक झील। यहीं पे डांसिंग डियर जो है वो पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो यह है महानदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो यह है बदुआ। बदुआ बांध कहाँ पे है? ये बिहार में है, इसलिए ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो यह होता है दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण से। अगला क्वेश्चन है 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, CUT का जो एग्जाम होता है उसी से रिलेटेड पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कुछ ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया, उनका दलीय संबद्धता किससे है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये भारतीय मजदूर संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो ये मिलता है बांग्लादेश। अगर देश पूछा जाए तो ये बांग्लादेश, अगर राज्य पूछा जाए तो ये होता है वेस्ट बंगाल। इस प्रकार हम लोगों ने 2022 का PYQ आज देखा। 2023 का आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग 2012 से लेकर 2023 तक सभी को साल दर साल हम लोग इसको कम समय में आप लोग रिवीजन कर सकें, इसके लिए बहुत ही जल्द सिर्फ आंसर बता करके आप लोग और करंट से अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, तो बहुत ही अच्छी तैयारी रहेगी आपको। 17 मार्च को बहुत ही कम समय में आप इसको एक बार PYQ को रिवीजन करते हैं। आप लोग जानते ही हैं PYQ का महत्व कितना है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली रूप से 10-15 ज़्यादा 20-30 भी पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। धन्यवाद।